are watching Kashif Times. आज इन लोगों ने ब्लड डोनेट कैंप लगाया है। काफी दिनों से ये काम कर रहे हैं, काफी कार्य करते हैं, काफी लोगों को ये लोग ब्लड डोनेट का फायदा हो चुका है। क्या कहना है? नहीं, ये जो संस्था है 12 साल से पिछले ये काम कर रहे हैं। इनसे ही मुझे पता चला कि अभी खाली 1100 यूनिट बाकी है और रोज 750 यूनिट यूटिलाइज होते हैं। तो बहुत कमतरता है अपने बम्बई शहर में। तो लोगों को ज्यादा से ज्यादा ये ब्लड डोनेट करना चाहिए। ये बहुत पुण्य का और राष्ट्रहित का काम है। ये लोग अपना खुद का वक्त निकाल के, खुद का सब पैसा लगा के ये लोगों की मदद के लिए कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात है। तो इनसे इंस्पायर होके ज्यादा से ज्यादा हमें इनको मदद करनी चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। और पुलिस डिपार्टमेंट की ओर से हम जितना भी ये कर पाएंगे हम जरूर करेंगे। ये 12 साल से जिस तरीके से इस तरीके के काम कार्य करें, जैसे लोगों को राशन पहुंचाना है या किसी के गरीब बेवा की शादी कराना है, इस तरीके के बहुत से काम है, या फिर लोगों की ट्यूशन या स्कूल फीस जमा करना है, इस तरीके का ऐसे कार्य करते रहते हैं। क्या कहते हैं? जो ये तो सब है ही, लेकिन ये जो मतलब और ऐसे ही शुभकामनाएं, ऐसा और इनका 12 से और ज्यादा 100 साल 150 साल ये काम चलता रहे, यही हम इनको शुभकामनाएं देते हैं। भाई, जिस तरीके से आप लोग काफी वक्त से ये काम कर रहे हैं, आपकी पूरी टीम, आपका पूरा एनजीओ, और इस काम को मैं हमेशा देखा है इससे बड़े सेलिब्रिटीज आते हैं, क्या कहना चाहते हैं? जी, पहले तो अल्लाह ताला का शुक्रिया बहुत बहुत कि ये काम जो मालवनी से शुरू हुआ था, जिसकी बुनियाद हमने 13 साल से लगातार मालवनी में कैंप किया। अब ये काम को रेड एंजल्स के नाम से हमने पूरे मुंबई में एक नेटवर्क बना दिया है ब्लड बैंक के साथ, और पूरे मुंबई में ब्लड डोनेशन कैंप हर महीने में 2 होते हैं हमारे। और अल्हम्दुलिल्लाह लोगों के साथ साथ असिस्टेंस का भी हमारा नेटवर्क है। ब्लड बैंक से ब्लड के दिलाने वगैरह का जो मामला है, सारे मरीजों को गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होने दो, प्राइवेट हॉस्पिटल्स होने दो, यहाँ तक कि रेयर ब्लड ग्रुप्स होने दो, सारी चीज़ों के डोनर्स हमारे पास पूरे सॉफ्टवेयर के साथ में रेडी है। और हम हर महीने हम कैंप्स कर रहे हैं पूरे मुंबई में। आसिफ भाई, साल में कितने कैंप करते हैं आप, उसके बारे में बताइए। और तकरीबन जो है 13 सालों से ये कैंप चल रहा है, और साल में हम लोग 2 कैंप करते हैं। हर 6 महीने में हम लोग कैंप करते हैं। अभी लास्ट जो है मई में कैंप हुआ था, और अभी नवंबर में ये कैंप हम लोगों ने रखा है। जिस तरीके से आप काफी टाइम से ये कार्य कर रहे हैं, जिस तरीके से कितने कार्यकर्ता इस तरीके से? ये जमात इस्लामी हिंद मुंबई मेट्रो का एक ब्लड एंजल नेटवर्क है, जो ब्लड की शाख है। हाँ, उसका एक डिपार्टमेंट, एक प्रोजेक्ट है उसका। और मालवनी में जो है यूथ मूवमेंट जो है वो जमात इस्लामी की यूथ विंग है, वो रेड एंजल के साथ में मिलकर ये प्रोजेक्ट पिछले 13 सालों से करती चली आ रही है। तो अब इसकी ज़रूरत ऐसी समझो, आपके कल की न्यूज़ ये है कि पूरे बॉम्बे में सिर्फ 1100 ब्लड की जो है वो यूनिट्स मौजूद थी, जबकि लाखों करोड़ों की आबादी। आपको मालूम है कि इसमें 1100 की कोई वैल्यू नहीं है। तो होता यह कि जब हम ब्लड डोनेट नहीं करते तो इतनी बड़ी कमी हो जाती है कि हमको अपने घरों में बैठ के अंदाजा नहीं होता है। लेकिन जो लोग फेस कर रहे हैं, हॉस्पिटल में मौजूद है, जिनको ब्लड की रिक्वायरमेंट है, उन्हीं लोगों को समझ में आता है कि ब्लड की कितनी ज़रूरत है। तो ये इसीलिए इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है कि ब्लड किसी फैक्ट्री में तैयार होता नहीं है, बल्कि इसको इसी तरीके से डोनेट करने से ही ब्लड जो है वो मार्केट में सर्कुलेट होता है। तो ये इसीलिए हम लोग ये कैंप ऑर्गेनाइज करते हैं कि इमरजेंसी में किसी को भी ब्लड की ज़रूरत पड़ रही है तो ऐसा ना हो कि ब्लड के अवेलेबल ही ना हो। तो अभी ऐसे ये दिवाली की छुट्टियां थी, अक्सर लोग जो है वो घरों पे अपने गांव वगैरह चले जाते हैं, तो ब्लड डोनेशन होते नहीं है। तो अभी इसलिए बता रहा हूँ कि सिर्फ 1100 पूरे मुंबई में ब्लड की यूनिट अवेलेबल है, जो कि बहुत शॉर्टेज है इसकी। तो ऐसे टाइम पर ब्लड कैंप ऑर्गेनाइज करना ज़्यादा ज़रूरी बन जाता है। इसलिए यूथ मूवमेंट ऑफ महाराष्ट्र की तरफ से, मालवनी यूनिट की जानिब से ये कैंप हम लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, ताकि हर किसी को ब्लड उसके टाइम पर मिल सके। इसमें कि बॉम्बे में पर डे जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो 1200 की। और दूसरी बात ये है कि ओकेशनली लोग करते हैं, जैसे बड़े बड़े ओकेशन आते हैं, लेकिन जो छुट्टियों में ना इतनी शॉर्टेज हो जाती है बॉम्बे के अंदर कि ब्लड कहीं भी नहीं मिलता। लोग इतने परेशान है। कई लोग, कल ही आपको वाकया बताता हूँ, एक बेचारों का शख्स का वाकया, वो मर गया, उसको ब्लड ही नहीं मिला। लोग घूम रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। तो छुट्टी के मौसम में खास करके जैसे ये दिवाली है, इसमें ब्लड की बहुत शॉर्ट हो जाती है। इसीलिए हम लोगों से अपील करना चाहते हैं कि आप लोग आगे आए। आपको पता नहीं, आपका एक ब्लड 3 जिंदगी बचा सकता है। तो इसके लिए लोग आते नहीं, लोगों को पता नहीं किस बात का डर है, या तो शायद अवेयरनेस की कमी है कि उनका ब्लड कितना काम आ सकता है लोगों के। और ब्लड देने से नुकसान नहीं, आपका फायदा ही है इसमें। आपके जिस्म में नया ब्लड बनता है, ऊपर वाले ने आपके अंदर रिजर्व रखा है 1 लीटर 2 लीटर ब्लड आपकी इमरजेंसी के लिए। तो कोशिश करें भाई, आपके अंदर जो ब्लड है आप किसी के काम है। इससे बड़ी नेकी और इससे बड़ा सवाब का काम मैं समझता हूँ कोई नहीं हो सकता है। इससे बड़ा इंसानियत का काम नहीं हो सकता है
तो लोगों से अपील करता हूँ मैं कि आगे आए और हमारी इस मुहिम में हमारा साथ दे। सदन में जिस तरीके से आप लोगों का ये कार्य चलता रहता है, ऐसे बहुत कौन कौन से कार्य होते हैं उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, जमात इस्लामी का जैसे तारुफ उन्होंने दिया कि जमात इस्लामी की एक शाख है रेड एंजल, तो ये काम एक तो सबसे बड़ा जो अल्हम्दुलिल्लाह अहम पॉइंट लगता है, सबसे बड़ा अल्लाह का शुक्रगुजार है हम। तो सबसे अहम पॉइंट जो इसके अंदर ये है कि 13 साल पहले जो है वो मुसलमानों में खास तौर पर मालवनी में लेकर एक भय था, एक डर था कि भाई ब्लड देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। इस पर बहुत अलग अलग बहस थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी का एक बड़ा अचीवमेंट ये है कि जमात इस्लामी ने उस भय को खत्म कर दिया और आज हर मुसलमान को ये पता है कि भाई मेरी ये जिम्मेदारी है और वो इसको नेकी का काम समझने लगा कि भाई मैं अगर किसी की जान बचाता हूँ तो पूरी मानवता की जान बचाता हूँ, कुरान की वो आयत भी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी ने पिछले 13 सालों में कंटिन्यू इस काम को इतना ज्यादा प्रमोट किया, इतना ज्यादा अल्हम्दुलिल्लाह ब्लड डोनेट किया कि कई मरतबा जो है वो हमको जो है हॉस्पिटल से ये बात आई कि पहली आप मुस्लिम एनजीओ जो इतनी तादाद में हमको ब्लड देती है। तो जमात इस्लामी ने इस भय को मालवनी में खास तौर पर खत्म किया और ये काम मालवनी से शुरू हुआ। ये मालवनी की खुशकिस्मती है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये काम मालवनी से शुरू होकर पूरी मुंबई में फैल गया और आज हम देखते हैं कि कितनी जगह ऐसा होता है कि ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है, भांडुप होती है, घाटकोपर में होती है, मुंब्रा में होती है, वो अल्हम्दुलिल्लाह मालवनी का नेटवर्क उनको ब्लड प्रोवाइड करवाता है। तो ये बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है और ये बहुत बड़ा खैर का काम है। तो जो लोग भी आपके माध्यम से चीजों को देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो आए और ब्लड दे। और अल्हम्दुलिल्लाह हर 3 महीने में हमारा कैंप होता है, हर 6 महीने में कैंप होता है। किसी की आज तक हमारा रिकॉर्ड है कि किसी को कोई कमजोरी नहीं हुई, कोई शिकायत नहीं, कोई कंप्लेंट नहीं। 3 महीने में ब्लड वापस नया बन जाता है और इतना बड़ा खैर का काम है कि बहुत सारे काम तो लोग खैर के कर ही रहे, लेकिन ये भी एक बहुत बड़ा खैर का काम है किसी की जान बचाना, क्योंकि ब्लड का कोई नामुल बदल नहीं है, इसका कोई अल्टरनेट अभी तक है नहीं। साइंस ने भले ही कितनी भी तरक्की की हो, लेकिन ब्लड में ऐसा मामला है कि ब्लड में अभी तक कोई अल्टरनेट नहीं, तो ब्लड हमको देना पड़ेगा तो लोगों को मिलेगा। आप कुछ हादसा हो गया मुझे ऐसा लगता है और आप ये इस वक्त ब्लड देने में आए हैं और उसका प्रोग्राम भी सेट किया। मैं ऐसे हादसे के बारे में बताइए। मैं यूथ मूवमेंट का प्रेसिडेंट अखलाक अहमद हूँ। ये हमारी निगरानी में हो रहा है। मेरा जो है नी का ऑपरेशन हुआ है, प्लेट लगी है, नी फ्रैक्चर हो गया है। यूथ मूवमेंट यूथ की ऑर्गेनाइजेशन है, यूथ के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज करती है, जिसमें से एक बड़ा काम जो है ब्लड डोनेशन कैंप भी है। जैसे हम सब लोगों को मालूम है कि ब्लड जो है बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है। ब्लड की कमी ब्लड से ही पूरी की जा सकती है। ब्लड के अंदर अगर एक जन अगर ब्लड देता है तो उसके जरिए से जो है बहुत सारे अलग अलग उसमें भी जो है टाइप्स होते हैं, जैसे पैक सेल होता है, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा होता है, क्रायोसिपिटेट होता है, प्लेटलेट्स होते हैं, ऐसे अलग अलग टाइप्स होते हैं। वो जो है एक ब्लड जो है तकरीबन 4 से 5 लोगों की जान बचा सकता है। तो ये यूथ मूवमेंट की एक स्पेशल एक्टिविटी है। न सिर्फ ये कि हम लोग ब्लड डोनेशन अरेंज करते हैं, बल्कि साथ ही साथ में ये ब्लड जो है कई लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी जितने कॉल हमारे पास आते हैं सबको तकरीबन 99% लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट ब्लड जो है प्रोवाइड किया जाता है यूथ मूवमेंट की तरफ से। बहुत बड़ी जानकारी दी, मतलब एक ब्लड देने से काफी इस तरीके की वो होती है, जैसे प्लाज्मा होता है, ये बहुत बड़ी बात है, ये मुझे भी नहीं पता था। सर, जिस तरीके से आप लोग ये पूरा कार्य करते हैं, इतना सब करते हैं, उसके बारे में थोड़ा काशिफ भाई, मैं जो है स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया एसआई मालवनी से ताल्लुक रखता हूँ। एसआई जो स्पेशली नौजवानों के अंदर, स्टूडेंट्स के अंदर काम करती है, तो इसके अंदर हमारा जो है कंट्रीब्यूशन भी है साथ में, और ये लोग इस चीज़ की मुबारकबाद के मुस्तहिक भी है कि उनको जो है इतने बड़े इवेंट को संभालने के लिए, इतने बड़े सिस्टम को चलाने के लिए हम कॉन्ग्रेचुलेट भी करते हैं। साथ में आपके माध्यम के, आपके थ्रू से जो है मैं स्टूडेंट्स को भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि उनको भी ये चीज़ इंस्पायर करे कि एक नया नया खून होता है हमारा, जवानी का जोश होता है, तो खून बहुत ज़्यादा काम आता है लोगों के जो 18 साल के ऊपर है। तो उन लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि जो इस एज में है और थोड़ा सा जोश रखते हैं खैर के काम में, तो उनसे रिक्वेस्ट है आपके माध्यम से कि वो लोग भी आए, बड़ी तादाद में डोनेट करें, ताकि जो शॉर्टेज ऑफ ब्लड से मुंबई में, ऑल ओवर स्टेट में, वो जो है जल्दी से जल्दी हम खत्म कर सके इसको। देखिए, जो ब्लड डोनेशन कैंप जो यूथ मूवमेंट बनाती है हर 3 महीने में, उसका बेसिक जो पर्पस होता है कि जो पूरे मुंबई सिटी में कोई पेशेंट ऐसा है जिसको ब्लड की, खून की कमी होती है, क्रिटिकल कंडीशंस में होते हैं, उस वक्त यूथ मूवमेंट बहुत सालों से ब्लड डोनेशन कैंप अरेंज करते आ रही है और ऐसी सिचुएशंस को वो अच्छी तरह से टैकल भी करते हैं। इसीलिए हम सब होल हार्टेडली यूथ मूवमेंट के इस एक्ट को हमेशा सपोर्ट करते हैं। और
एक आदमी जब ब्लड डोनेट करता है तो कहा जाता है कि वो 3 जिंदगियां बनाता है और इसको बेस्ट गिफ्ट ऑफ लाइफ कहा जाता है। खून की सबसे अच्छी परिभाषा हमको ये लगती है कि खून जो है वो किसी कास्ट, रिलीजन या किसी को देख के उसको सूट नहीं करता। आपका ब्लड किसी को मैच हो गया, आपने उस इंसान की जिंदगी बचाने में आपने अपना योगदान दे दिया। ये खून की सबसे अच्छी परिभाषा है और मैं समझता हूँ कि आज के वक्त में ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है ये सोचने के लिए कि एक इंसान का खून ना वो हिंदू देखता है, ना मुसलमान देखता है, ना वो सिख देखता है, ना वो ईसाई देखता है। वो किसी को ऐसे शख्स को जो वो जानता भी नहीं है उसको अपना खून देकर उसकी जान बचाने की कोशिश कर रहा है। जी, मेरा नाम महफूज राइन है और मैं दात्री ब्लड स्टेम सेल डोनर रजिस्ट्री से हूँ। हम थैलेसीमिया और ब्लड कैंसर के पेशेंट्स के लिए काम करते हैं, उनको स्टेम सेल डोनर ढूंढ के देते हैं। दात्री काम करती है स्टेम सेल डोनर रजिस्ट्रेशन का। एक फॉर्म भर के और सलाइवा सैंपल देके आप एज अ स्टेम सेल डोनर रजिस्टर हो सकते हैं। इससे हम थैलेसीमिया बच्चे जो हर 15 दिन के बाद जिनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन का नीड होता है उनको हम परमानेंट क्योर कर सकते हैं, क्योंकि स्टेम सेल उनके बॉडी में जाके खुद ब्लड को प्रोड्यूस करते हैं। इससे उन्हें हमेशा के लिए ठीक हो जाते हैं और उनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन का नीड थ्रू आउट लाइफ वापस कभी नहीं होता। डोनेशन कैसे होता है, जैसे आप प्लेटलेट या प्लाज्मा डोनेशन जानते हैं, सिमिलरली आपका एक हाथ से ब्लड ड्रॉ होगा, एक मशीन के थ्रू पास होगा और मशीन स्टेम सेल को एक्सट्रैक्ट कर लेगी और रिमेनिंग ब्लड आपके दूसरे हाथ से आपकी बॉडी में वापस आ जाएगा। इतना आसान तरीका है स्टेम सेल डोनेशन का, बट इसके लिए जो मैच मिलता है वो बहुत ज्यादा रेयर होता है। इसलिए दात्री रजिस्ट्री क्या करती है, स्टेम सेल डोनर्स का डेटाबेस क्रिएट करती है और फ्यूचर में जब कभी आप मैच बनेंगे तभी आपको डोनेशन करना होता है। अभी आप खुद से इनिशिएटिव ले सकते हैं, दात्री के वेबसाइट पे जाके एज अ डोनर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं ताकि आपको भी लाइफ में कभी किसी पेशेंट की जान बचाने का मौका मिले।